Question number 5. PQRS is a parallelogram. ये PQRS एक parallelogram है. QM is the height from Q. QM है जो Q से लेकर height है which is 7.6 सेंटीमीटर. तो SR ये SR पर height है, ठीक है. और and QN is the height from Q. QN Q से height है किस पर? On PS, ठीक है. If SR is equal to 12 centimeter and QM is 7.6 centimeter, find. अब इसके बाद निकालना है एरिया. पहला पार्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. हम लिखेंगे सॉल्यूशन. पहला क्या दिया हुआ है? SR. SR is equal to 12, ठीक है. तो हाइट क्या है? QM. QM is equal to 7.6. Now area of parallelogram PQRS. PQRS क्या है? बेस इंटू हाइट. बेस क्या है? SR, ठीक है. ये बेस है 12 इंटू हाइट क्या है? QM. अब यहाँ पर लिख सकता हूँ बेस इंटू हाइट विच इज इक्वल टू बेस है SR एंड हाइट है QM विच इज इक्वल टू 12 इंटू SR 7.6, ठीक है. तो 6 is 72, तो 7 is 84 प्लस 7 कितना हो गया? 91. तो कितना निकला इसका एरिया? 91.2 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है. तो ये पहला पार्ट था. इसके बाद दूसरा पार्ट है फाइंड QN. हमें QN निकालना है, हाइट निकालनी है. इफ PS इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. अब PS इज इक्वल टू 8. PS दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर. अगर ये इसको मैं बेस दूं तो ये हाइट है, ठीक है. इस पैरेललोग्राम का एरिया ऐसे भी निकालते हैं. अगर ये हम बेस दे तो हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है. हमें निकालना है QN. QN है जो हमें निकालना है. तो एरिया किसके बराबर है? वो दिया हुआ है 91.2. मगर एरिया जो है वो बेस इंटू हाइट है. अगर मैं इस बार बेस दूं क्या? PS इंटू हाइट क्या आएगी? QN. एरिया तो हर बार एक ही शेप का सेम आएगा. तो PS जो है 8 इंटू QN निकालना है 91.2. तो QN 8 मल्टीपल में है तो ये डिवीजन में आएगा 91.2 डिवाइड बाय 8. सो QN इज इक्वल टू 91.2 डिवाइड बाय 8. 8 1 जार 8 4 जार 11.4 सेंटीमीटर. तो यह है इसका आंसर, ठीक है. DL and BM are the heights on sides AB and AD respectively. DL AB पर है हाइट और BM का किस पर है? AD पर है, ठीक है. अब पैरेललोग्राम ABCD. If the area of parallelogram is 1470 square centimeter. इस पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो दिया हुआ है. AB is 35 centimeter. ऐसे लेकर B तक. AD is 49 centimeter. ठीक है. Find the length of BM and DL. हमें BM and DL, ठीक है. ये AD है यानी यहाँ पर 49 है. हमें जो हाइट्स हैं इनकी लेंथ निकालनी है, ठीक है. एरिया जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज कितना है? 1470 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है. तो एरिया किसके बराबर होता है? बेस इंटू हाइट. बेस कौन सी? अगर मैं देखो अगर मैं AB बेस लूंगा तो इस बार क्या होगी? हाइट DL. अगर मैं AD बेस लूंगा तो हाइट होगी ये. तो एरिया पैरेललोग्राम में लूंगा AB यानी बेस इंटू हाइट. AB हो गया बेस, इस बार क्या हाइट है? इंटू DL.
विच इज इक्वल टू 1470। तो ए बी जो है ये दिया हुआ है, ठीक है। ए बी कितना है 35 इंटू डी एल 1400, 35 इंटू डी एल इज इक्वल टू 1470। तो ये 35 मल्टीपल में है तो ये जाएगा डिवीजन में। डी एल इज इक्वल 1470 डिवाइड बाय 35। देखो 1470 डिवाइड बाय 35 किसके बराबर आएगा ये, विच इज इक्वल टू डी एल इज इक्वल टू 42। तो जो फर्स्ट लेंथ ऑफ फर्स्ट हाइट डी एल है वो कितना निकला 42। अगेन एरिया इज इक्वल टू वो दिया हुआ है 1470। इस बार में कौन सी क्या कहते हैं इसको बेस दूंगा, एडी इंटू हाइट क्या है बी एम इज इक्वल टू 1470। एडी क्या है वो 49 है इंटू बी एम इंटू बी 1470। So BM will be equal to 1470 divided by 49 divided by 49। यहाँ पर 49 1470 तो वो आएगा 30। So BM is equal to length of second height will be equal to 30 centimeter। Question number 7, triangle ABC, a triangle है ABC is right angled at, ये A पर राइट एंगल है यानी A पर 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो AC जो है वो हाइट बनेगी AB, इसका बनेगी बेस, ठीक है। AD is perpendicular to BC, AD पर BC पर परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री यहाँ पर बनाता है, ठीक है। If AB is equal to, यहाँ पर दिया हुआ है AB is equal to 5 सेंटीमीटर, A से लेकर B तक 5 सेंटीमीटर। BC is equal to कितना है 12 सेंटीमीटर, BC is equal to 13 सेंटीमीटर and AC is equal to 12। Therefore area of triangle AB किसके बराबर है फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, वो बनेगा 1/2। बेस क्या है ये बेस में नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पर हाइट नहीं दी हुए है, ठीक है। ऊपर से एरिया भी नहीं दिया हुआ है तो मैं ये बेस दूंगा AB, ठीक है। हाइट क्या बनेगी AC, तो बनेगा 1/2 इंटू AB है 5 इंटू AC क्या है 12। तो 1 2 6 कितना बनेगा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है ये ट्रायंगल है राइट एंगल ABC, इसका एरिया है। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विच इज इक्वल टू 13 स्क्वायर सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू किसके बराबर है बेस इंटू हाइट। इस बार बेस में कौन लूंगा BC इंटू हाइट AD निकालने के लिए, ठीक है। BC कितना है 13 इंटू AD इज इक्वल टू 30 और AD ठीक है AD विल बी इक्वल टू कितना बनेगा 30 डिवाइड बाय 13 डिवाइड बाय, अब वो कितना आएगा 30 वो 13 से तो वो बनेगा 2.30 समथिंग स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका जो देखो हाइट और ट्रायंगल यानी हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 2.30 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। नंबर 8, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB। ये जो ABC ट्रायंगल है आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम जानते हैं दो साइड बराबर होते हैं। इसमें दिया है विद AB इज इक्वल टू AC। देखो AB भी 7.5 सेंटीमीटर है, AC भी 7.5 सेंटीमीटर एंड BC कितना है 9 सेंटीमीटर। द हाइट AD फ्रॉम A
जो हाइट AD है A से ऑन किस पर BC पर, वो कितने हैं 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। और दूसरा फाइंड व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB, जो C से लेकर AB पर यानी CE लेकर CE वो हाइट निकालनी है। तो पहले जो दिया हुआ है BC, यहाँ पे लिखूंगा AB इज इक्वल टू AC, दोनों बराबर किसके 7.5, BD इज इक्वल टू 9, हाइट AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस, बेस क्या है, बेस पे ये दूंगा यानी BC इंटू हाइट, हाइट क्या है AD, ठीक है। तो बनेगा 1/2 बेस है 9 इंटू AD 6, ठीक है। 2 1 2 3 9 1 9 9 3 27। जो एरिया इस ट्रायंगल का है वो क्या है 27 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके बाद हमें निकालना है लेंथ ऑफ हाइट CE। आ गया एरिया जो है वो इस वक्त बार हमने निकाला हुआ है पहले से ही 27 स्क्वायर सेंटीमीटर, और जो एरिया है ट्रायंगल का वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस बार मैं बेस कौन से लूंगा AB, क्योंकि मुझे इसकी हाइट निकालनी है। बेस AB इंटू हाइट क्या है CE 27, और AB वो है 7.5 इंटू CE बनेगा 27। देखो CE विल बी इक्वल टू 27, ये मल्टीपल में है, ये डिवीजन में जाएगा, ठीक है। विच इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू कितना निकला 3.6। सो हाइट ऑफ C on AB is यानी CE is equal to 3.6 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है